वैट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को हम अपनी स्काईटोन एंड कंपनी के द्वारा करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ जिसमें बेसिक डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमने पहले फिल की थी, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट स्टेट का है। जब भी आप यहाँ स्टेट चुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैट की सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी जब आप वैट फीचर्स को एनेबल करेंगे। यहाँ पे मैं पंजाब ले रहा हूँ, तो जब भी मैं वैट फीचर्स को एनेबल करूंगा मेरे पास सभी वैट के रेट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो पंजाब में एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे मैं पंजाब एंटर करके देखिए यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरे पास स्काईटोन एंड कंपनी अवेलेबल हो जाती है। वैट की एंट्रीज करने से पहले हम वैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। मुख्यतः हमारे पास 3 तरह के डीलर अवेलेबल रहते हैं मार्केट में जिनसे हमें डील अप करना होता है। वो डीलर्स जो रजिस्टर्ड हैं वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, वो डीलर जो रजिस्टर्ड नहीं है वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, और वो डीलर जो कंपोजिट डीलर स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। तो मुख्यतः 3 तरह के हमारे पास डीलर रहते हैं मार्केट में जिनसे हमें सेल परचेज करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड डीलर्स की। रजिस्टर्ड डीलर्स वो होते हैं जो वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को ये रहता है कि इस तरह से वो ये जान सकती है कि कौन कौन से डीलर जो हैं वो टैक्स के लिए लायबल हैं। इसी तरह से जो डीलर रजिस्टर्ड होता है उसे दोनों तरह का अधिकार होता है, वैट के रूप में टैक्स कलेक्ट करने का और इसी तरह से वैट के रूप में टैक्स को पे करने का। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एनकरेज करने के लिए काफी सारे बेनिफिट्स और कंसेशन दिए जाते हैं रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए। नेक्स्ट डीलर जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं वो है अनरजिस्टर्ड डीलर्स। वो डीलर्स जो अपने आप को वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत रजिस्टर नहीं करवाते हैं वो डीलर्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स कहलाते हैं। इसी के साथ इसका कारण ये रहता है कि गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई सेल लिमिट से उनकी सेल कम रहती है। वैट रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक थ्रेश होल्ड लिमिट तय की जाती है। मान लीजिए लिमिट 5 लाख रुपए है। यदि डीलर की जो टर्नओवर है वो 5 लाख से नीचे है तो उस केस में वो अनरजिस्टर्ड डीलर कहलाता है और इस कारण वह अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करता है वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये रहती है, स्टेट लॉज के अनुसार अनरजिस्टर्ड डीलर्स जो होते हैं वो टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते और इसके कारण वो इनपुट क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर पाते। तो जब भी हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं किसी आइटम को, उस केस में उस परचेज पे हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता है और इस कारण से हमें वो परचेज अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। थ्रेशहोल्ड लिमिट या टर्नओवर लिमिट जो तय की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है और स्टेट से स्टेट के अनुसार ये अलग अलग भी हो सकती है। यदि किसी डीलर की टोटल टर्नओवर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है और यदि वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो वो कंपोजिट डीलर स्कीम का लाभ उठा सकता है, जिसके अंतर्गत कंपोजिट डीलर अपनी टोटल ग्रोस टर्नओवर के ऊपर एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करके अपना टैक्स पे कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक कंपोजिट डीलर स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसके साथ वो अपनी डिटेल्स जो है रिटर्न के साथ भर के दे सकता है और इसमें उसे एक सेपरेट फॉर्मेट अवेलेबल रहता है जिसके अंतर्गत उसे अपनी वैट डिटेल देनी होती है। यहाँ भी जो लिमिट रहती है थ्रेशहोल्ड की वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकती है। कंपोजिट डीलर को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। किसी भी तरह की वैट की ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमें वैट को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके लिए हम बटन टूल बार पर बने हुए फीचर्स बटन को क्लिक करेंगे। आप F11 यूज कर सकते हैं शॉर्टकट के रूप में। जैसे आप फीचर्स क्लिक करते हैं आपके पास कंपनी फीचर्स के रूप में मेन्यू उपलब्ध हो जाता है। यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को सिलेक्ट करें। यहाँ देखिए सबसे ऊपर स्काईटोन एंड कंपनी का नाम अवेलेबल है और यहाँ मेरे पास एनेबल वैल्यू एडिट टैक्स के रूप में ऑप्शन अवेलेबल है। इसको मैं यस कर दूंगा यहाँ पे। इसी के साथ नीचे एक ऑप्शन और उपलब्ध है सेट अल्टर वैट डिटेल्स। इसे भी यहाँ मैं यस कर देता हूँ। जैसे ही यस करता हूँ मेरे पास वैट डिटेल से रिलेटेड एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें मुझे सबसे पहले जानकारी देनी है स्टेट की, क्योंकि मेरी जो कंपनी पंजाब से रिलेटेड है तो यहाँ पे स्टेट पंजाब एंटर कर दी है मैंने। जैसे ही आप एंटर करते हैं टाइप ऑफ डीलर आपको देना होता है,
रजिस्टर्ड डीलर यहाँ रेगुलर डीलर्स कहलाते हैं। आप यहाँ रेगुलर पे एंटर प्रेस करें और यहाँ पे रेगुलर वैट एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आपका वैट जो है एप्लीकेबल रहेगा। हमारा जो है वो शुरू से ही हमारे पास वैट एप्लीकेबल है, तो यहाँ मैं 1/4/2011 कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको टैक्स इंफॉर्मेशन में वैट का जो आपको टिन नंबर आपके पास अवेलेबल रहता है उसकी जानकारी देनी होती है। यहाँ हमें अपनी कंपनी का वैट नंबर देना होता है, जो कि टिन नंबर के रूप में हमारे पास अवेलेबल रहता है। टिन का फुल फॉर्म होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी हम वैट के लिए रजिस्टर करते हैं तो हमें टिन नंबर सेल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। यहां मैं नंबर भर देता हूं। जो भी नंबर आपका है वो आप यहां भरें अपनी कंपनी बनाते समय और उसके टैक्स फीचर्स को इनेबल करते समय। यहां हमें इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर भरना है, जो मुख्यतः वही नंबर होता है जो हमें टिन नंबर मिला होता है सेल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहां हमें पैन या इनकम टैक्स का नंबर भरना होता है, तो जो भी आपके पास पैन और इनकम टैक्स का नंबर अवेलेबल है वो यहां भरें और यहां पे एंटर प्रेस करें। एक्सेप्ट का मैसेज अवेलेबल हो जाएगा, इसे यस कर दें। आपके पास वैट एनेबल हो गया है। यहां मैं एस्केप कर देता हूं और मेन गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाता हूं। अब हम वैट ट्रांजैक्शन को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम परचेज की वैट ट्रांजैक्शन करते हैं। हमारे पास 22/4/2011 को स्काई टोन ट्रेडर्स ने कृष्णा लाइट लैंप्स 50 पीस 250 रुपए पर पीस के हिसाब से सी ट्रेड कंपनी से लुधियाना से खरीदे हैं। हमें परचेज की एंट्री करने के लिए कुछ लेजर चाहिए, उन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें सी ट्रेड कंपनी का लेजर चाहिए जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे। यहां हमें कृष्णा लाइट लैंप जो प्रोडक्ट है जिसे हम परचेज करना चाहते हैं उस पे रेट ऑफ वैट जो है 12.5% है, तो हमें एक स्टॉक आइटम चाहिए जो कि लैंप्स ग्रुप के अंतर्गत अवेलेबल रहे। यहां हमें 2 लेजर्स और रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली है परचेज 12.5% पे, जिसमें हम अपनी 12.5% से रिलेटेड परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, और इसी तरह से इनपुट टैक्स 12.5% जिसमें हमने जो वैट पे किया है 12.5% के रूप में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए रिलेटेड हम पहले सबसे पहले लेजर्स तैयार करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स के लेजर तैयार करते हैं जिनका नाम है सी ट्रेड एंड कंपनी। इसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करता हूं और यहां लेजर्स को सिलेक्ट करता हूं। सिंगल लेजर्स के अंतर्गत क्रिएट को सिलेक्ट करता हूं। हमारे क्रेडिटर्स का नाम है सी ट्रेड। मैं यहाँ सी ट्रेड एंड कंपनी भर देता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ नीचे एलियास आप चाहें तो दे सकते हैं। अंडर के अंतर्गत हमें बताना है कि हमारा लेजर किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये हमारा जो लेजर है ये सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लेता हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड नो है। और यहाँ टाइप ऑफ डीलर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास टाइप ऑफ डीलर है। जब आप फीचर्स में वैट एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पे जब भी आप क्रेडिटर्स या डेटर्स के अकाउंट्स बनाते हैं तो उनके साथ टाइप ऑफ डीलर की जानकारी मांगी जाती है। यहाँ हमें सी ट्रेड एंड कंपनी किस टाइप का डीलर है ये जानकारी देनी है। सी ट्रेड एंड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहाँ मैं रजिस्टर्ड यहाँ एंटर कर देता हूँ। इसी के साथ इनकी मेलिंग डिटेल्स और बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकता हूँ। यहाँ पे स्टेट की इंफॉर्मेशन, उनके टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप पैन और उनका आईटी नंबर दे सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ ओपनिंग बैलेंस यदि कोई अवेलेबल है तो आप जरूर दें यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेप्ट की स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो जाती है। इसे मैं यस कर देता हूँ तो मेरे पास सी ट्रेड एंड कंपनी का क्रेडिटर्स का अकाउंट तैयार हो जाता है।